देश में सबसे ज्यादा एससी कहां रहते हैं? गांव में। एसटी कहां रहते हैं? गांव में। ओबीसी कहां रहते हैं? गांव में। जिन्हें किसी ने नहीं पूछा, उन्हें मोदी ने पूजा है। पहले की सरकारों ने इन सभी की आवश्यकताओं की तरफ ध्यान नहीं दिया। हमारी सरकार द्वारा पहले की सरकारों की अनेक गलतियों को सुधारा गया है। देश में सबसे ज्यादा एससी कहां रहते हैं? गांव में। एसटी कहां रहते हैं? गांव में। ओबीसी कहां रहते हैं? गांव में। एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, समाज के तबके के लोग ज्यादा से ज्यादा गांव में ही अपना गुजारा करते हैं। पहले की सरकारों ने इन सभी की आवश्यकताओं की तरफ ध्यान नहीं दिया। गांव से पलायन होता रहा, गरीबी बढ़ती रही, गांव शहर की खाई भी बढ़ती रही। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। आप जानते हैं, पहले हमारे सीमावर्ती गांवों को लेकर क्या सोच होती थी? उन्हें देश का आखिरी गांव कहा जाता था। हमने उन्हें आखिरी गांव कहना बंद करवा दिया। हमने कहा, सूरज की पहली किरण जब निकलती है ना, तो उस पहले गांव में आती है, वो आखिरी गांव नहीं है। और जब सूरज डूबता है, तो डूबते सूरज की आखिरी किरण भी उस गांव को आती है जो हमारा उस दिशा का पहला गांव होता है। और इसलिए हमारे लिए गांव आखिरी नहीं है, हमारे लिए प्रथम गांव है। हमने उसको प्रथम गांव का दर्जा दिया। सीमांत गांवों के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज स्कीम शुरू की गई। आज सीमांत गांवों का विकास वहां के लोगों की आय बढ़ा रहा है। यानी जिन्हें किसी ने नहीं पूछा, उन्हें मोदी ने पूजा है। हमने आदिवासी आबादी वाले इलाकों के विकास के लिए पीएम जनधन योजना शुरू की। जो इलाके दशकों से विकास से वंचित थे, उन्हें अब बराबरी का हक मिल रहा है। पिछले 10 साल में हमारी सरकार द्वारा पहले की सरकारों की अनेक गलतियों को सुधारा गया है। आज हम गांव के विकास से राष्ट्र के विकास के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि 10 साल में देश के करीब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। और इनमें सबसे बड़ी संख्या हमारे गांव के लोगों की है। अभी कल ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भी एक अहम स्टडी आई है। उनका एक बड़ा अध्ययन किया हुआ रिपोर्ट आया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट क्या कह रही है? वो कहते हैं 2012 में भारत में ग्रामीण गरीबी, रूरल पॉवर्टी, यानी गांवों में गरीबी करीब 26% थी, 26%। 2024 में, 2024 में भारत में रूरल पॉवर्टी यानी गांवों में गरीबी घट कर गए। पहले जो 26% गरीबी थी, वो गरीबी घट करके
5% से भी कम हो गई है। हमारे यहां कुछ लोग दशकों तक गरीबी हटाओ के नारे देते रहे। आपके गांव में जो 70-80 साल के लोग होंगे उनको पूछना, जब वो 15-20 साल के थे तब से सुनते आए हैं गरीबी हटाओ, 80 साल के हो गए। आज स्थिति बदल गई है। अब देश में वास्तविक रूप से गरीबी कम होना शुरू हो गई है। साथियों, भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं का हमेशा से बहुत बड़ा स्थान रहा है। हमारी सरकार इस भूमिका का और